सास संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। गुरु की कृपा से, सतगुरु की असीम कृपा से आप सभी महापुरुषों बहुत ही अच्छे होंगे। सास संग जी दातार आप सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे, सारी खुशियाँ आपकी झोली में देते हुए आपको चरणों से अवश्य जोड़े रखे दातार जी। दासी की यही अरदास है ईश्वर से सास संग जी। और आप जी के चरणों में दासी एक नई साखी लेकर के आई है, सूझबूझ और समझदारी। तो सत्संग जी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में धन निरंकार लिखिए और साखी को पूरा देखिए। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी एक बार एक गांव में विवेक और सूरज नाम के दो मित्र रहते थे सत्संग जी। दोनों गांव में रहकर खेती बाड़ी करते थे। तो सत्संग जी एक बार अत्यधिक सूखा पड़ी, भयंकर से भयंकर सूखा पड़ी। सभी लोग दाने दाने के लिए तरस गए और काफ़ी सोच विचार के बाद विवेक और सूरज ने राजधानी जाकर कोई काम करने का निश्चय लिया। फलस्वरूप दोनों गांव छोड़कर राजधानी के लिए गए। सत्संग जी उन्हें राजधानी के मुख्य द्वार तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात को मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता था, इसलिए उन्हें बंद मुख्य द्वार के पास बैठकर रात बितानी पड़ी। सत्संग जी उस रात राज्य के मंत्री की मृत्यु हो गई। राजा की आज्ञा थी कि जो व्यक्ति सुबह सबसे पहले शहर में प्रवेश करेगा उसे ही मंत्री बना दिया जाएगा। दूसरे दिन जब द्वार खुले तो विवेक और सनातन दोनों ने ही साथ साथ ही शहर में प्रवेश किया। जब राज्याधिकारी यह निर्णय नहीं कर पाए कि दोनों में से मंत्री किसे बनाया जाए, तो दोनों को राजा के पास प्रस्तुत किया गया। तो सत्संग जी राजा ने दोनों से कहा, मैंने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति आज सबसे पहले शहर में दाखिल होगा उसे मंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि आप दोनों शहर में इकट्ठे आए हो, इसीलिए आप दोनों में से हमने मंत्री को चुनना है। यह कहकर राजा ने एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, सामने की ओर एक जंगल है, उसमें से होती हुई एक सड़क हमारे महल के दक्षिणी द्वार तक पहुंचती है। आप दोनों सामने वाले जंगल से होते हुए महल के दक्षिणी द्वार पर पहुंचिए। रास्ते में आपको कई कीमती वस्तुएं मिलेंगी। आपको जो वस्तु उचित लगे आप जी उसे साथ उठाते लाना। आप द्वारा लाई गई वस्तु को देखकर ही निर्णय किया जाएगा कि मंत्री कौन बनेगा। राजा की आज्ञा सुनकर दोनों जंगल की ओर चल दिए। शीघ्र ही उन्हें महल की दक्षिणी द्वार की ओर जाने वाली सड़क भी मिल गई। दोनों आपस में बातें करते करते आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें रुई के ढेर दिखाई दिए। पास ही गट्ठर बांधने का सामान भी पड़ा था। तो सत्संग जी दोनों ने रुई का एक एक गट्ठर बनाया और आगे बढ़ गए। तो सत्संग जी कुछ और आगे जाने पर उन्हें कपड़ों के ढेर दिखाई दिए। कपड़े और ढेर को देखकर विवेक ने रुई का गट्ठर फेंक दिया। उसने सूरज से भी कहा, सूरज भाई तुम भी रुई का गट्ठर फेंक दो। उसने सूरज से भी कहा, सूरज भाई तुम भी रुई का गट्ठर फेंक दो, क्योंकि रुई बनाने के काम कपड़ा बनाने के काम आती है। अब बना हुआ कपड़ा ही मिल रहा है तो फिर रुई का क्यों बोझा ढोया जाए। विवेक की बात सुनकर सूरज बोला, तुम अजीब व्यक्ति हो। मैं 1 घंटे से रुई के इस गट्ठर को उठाए चला आ रहा हूँ और मैं तो अब इसको नहीं छोड़ सकता। तो विवेक ने सूरज को बहुत समझाया। कपड़ा रुई से अधिक कीमती है, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और यही कहता रहा कि जिस गट्ठर को मैं इतनी दूर से उठाए चला आ रहा हूँ मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। सूरज ने तो अपनी रुई का गट्ठर ही उठाए रखा, लेकिन
विवेक ने रुई का गट्ठर वहीं छोड़ दिया और उसके बदले कपड़े का गट्ठर बांधकर उठा लिया। दोनों आगे बढ़ते चले गए। काफ़ी आगे जाकर उन्हें तांबे के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया और सिक्कों के गट्ठर को देखकर विवेक ने कपड़ों का गट्ठर वहीं रख दिया और अपने सिक्कों की गठरी बांध ली। उसने सूरज को भी समझाया, सिक्के, कपड़े और रुई दोनों से ज़्यादा कीमती हैं। रुई से कपड़ा बनता है और कपड़ों से बेचकर सिक्के मिलते हैं। जब हमें सिक्के मिल रहे हैं तो फिर हमें रुई और कपड़े को छोड़ देना चाहिए। सूरज अब भी पुरानी जिद पड़ा रहा। उसने फिर वैसा ही उत्तर दिया, कितनी मेहनत और लगन से मैं गट्ठर को इतनी दूर से उठाकर ला रहा हूँ। गट्ठर को यहाँ छोड़कर मैं अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं कर सकता। सूरज ने अपना वही रूप रुई का गट्ठर उठाए रखा। इसके विपरीत विवेक ने अब सिक्कों की एक गठरी उठा रखी थी। आगे चलते चलते उन्हें एक स्थान पर सोने की असरफियों का ढेर मिला। विवेक ने सोने की असरफियों को देखकर तांबे के सिक्कों की गठरी वहीं रख दी और असरफियों की एक गट्ठर बांधकर उठा ली। उसने सूरज से भी ऐसा ही करने को कहा, लेकिन वह ना माना। वह ऐसी बात पर अड़ा कि जिस गट्ठर को वह इतनी दूर से उठाए चला जा रहा है उसे वह छोड़ने वाला नहीं। यहाँ से भी सूरज वहीं रुई वाला गट्ठर उठाकर आगे बढ़ गया और विवेक भी असरफियों की गठरी उठाकर चलने लगा। अंत में दोनों महल के दक्षिणी द्वार पर पहुंच गए। राजा ने सूरज को रुई का गट्ठर उठाए देखा तो उसने पूछा, तुम्हें रास्ते में अन्य कीमती वस्तुएं भी मिली होंगी, फिर तुमने रुई को छोड़कर अन्य वस्तुएं क्यों नहीं उठाई? सूरज ने उत्तर दिया, मार्ग में सबसे पहले रुई का ढेर मिला था। हम दोनों ने वहाँ से रुई का गट्ठर उठाया था। रास्ते में विवेक तो अपना सामान बदलता रहा, लेकिन जिस रुई को मैं इतनी दूर से अपनी मेहनत के साथ उठाए ला रहा था उसे मैं रास्ते में बदलना ठीक नहीं समझा। रुई के गट्ठर को रास्ते में छोड़कर मैं अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं रुई का गट्ठर भी उठाकर लाया हूँ। फिर राजा ने विवेक की ओर देखा और उससे पूछा, तुमने भी सनातन के साथ रुई का गट्ठर उठाया था, लेकिन तुम यहाँ पर असरफियों की थैली लेकर पहुँचे हो, इसका कारण क्या है? विवेक ने उत्तर दिया, सबसे पहले हम मार्ग में रुई मिली, मैंने रुई का गट्ठर उठाया और सूरज के साथ चल पड़ा। आगे जाकर हमें कपड़े मिले। मैंने सोचा कि रुई का कपड़ा बनता है, कपड़ा रुई से अधिक कीमती है, इसलिए मैंने रुई का गट्ठर वहीं छोड़ दिया और कपड़ों का गट्ठर उठा लिया। आगे जाकर तांबे के सिक्के मिले। मैंने सोचा कपड़ा बेचकर सिक्के मिलते हैं, इसलिए मैंने कपड़े का गट्ठर वहीं फेंक दिया और सिक्के की गठरी बांधकर उठा ली। आगे आकर मुझे सोने की असरफी मिली तो मैंने तांबे के सिक्के छोड़कर उन्हें उठा लिया, क्योंकि सोना तांबे से अधिक कीमती है। रुई, कपड़ा, तांबे के सिक्कों को रास्ते में छोड़ते समय मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनी मेहनत बेकार कर रहा हूँ। मैंने यही सोचा कि जब सबसे ज़्यादा कीमती वस्तु मिल जाए तो कम कीमती वस्तु को ढोते रहना शक्ति का अपव्यय है, मेहनत को व्यर्थ होना है। विवेक की विवेक भरी बातें सुनकर महाराज ने उसको अपना मंत्री बना लिया और सूरज को यूं ही वापस लौट जाना पड़ा। यही आज की हालत आज के इंसान की है। वह अपनी रूढ़ियों को, अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। जब भी उसे नया परामर्श दिया जाता है, किसी नई खोज को अवगत कराया जाता है, तो वह यही कहता है कि उन मान्यताओं को छोड़ने को कतई तैयार नहीं, जिन्हें हमारे पूर्वज लाखों वर्षों से निभाते चले आ रहे हैं। मैं उन बातों को मुंह नहीं मोड़ सकता जिन्हें मैं बचपन से सत्य मानता चला आ रहा हूँ, लेकिन विवेकशील वही है जो अतीत के व्यर्थ के मुँह में ना पड़े और जो नई जानकारी मिले, जहाँ भी बहुमूल्य सौगात मिले, उसे तत्काल ग्रहण कर ले। सत्संग जी की व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों और समय के अनुसार बदल जाना चाहिए, नहीं तो ये सूरज जैसी हालत बन जाती है। सत्संग जी, अगर व्यक्ति समय और परिस्थितियों को देखते हुए ना बदले तो सूरज जैसी हालत बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। सत्संग जी, अपनी परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। सत्संग जी, हमारी स्थिति और परिस्थिति बदलती चली जाए और हम वहीं की वहीं रखित रहें तो सत्संग जी हमारी हालत सूरज वाली रहेगी। और अगर हम इसके विपरीत स्थितियों के साथ बदलते चले जाएंगे तो हमारी हालत भी विवेक जैसी बन जाएगी। सत्संग जी, प्यार से